तो हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे आपके टीआरई पेपर लीक को देखते हुए एक नई अपडेट निकल के आई है, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। और टीआरई 1 और टीआरई 2 पेपर लीक परीक्षा रद्द को लेकर के री एग्जाम में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा की तारीखें जो है 10 से लगा करके 12 जून तक जो है परीक्षाएं वो कराई जाएंगी। एडमिट कार्ड को लेकर के अपडेट और यह स्टेट सीटेड जुलाई वालों को आखिरी मौका, यानी कि आपकी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के साथ साथ अब टीआरई 4.0 की भी तैयारियां वो जारी हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टीआरई जो आपकी 3.0 हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसके संबंध में क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी पकड़े जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कई महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ईओयू की कार्रवाई, मेडिकल पास कराने के नाम पर भी करते थे ठगी। यानी कि जो आपका 15 मार्च 2024 को, यानी कि 15 मार्च 2024 को जो आपका पेपर कराया गया था और पेपर लीक हो गया था, उसके संबंध में अपडेट है, उसको देख लेते हैं। बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक कांड में उज्जैन से महिला समेत 5 जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। ये भास्कर न्यूज़ से है और यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया है। सबसे पहले देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक और मेडिकल में पीजी पास कराने की गारंटी देकर के ठगी करने वाले गिरोह के 5 लोगों को यू और पटना की पुलिस ने उज्जैन पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को जो है यहाँ पे एक महिला है शामिल हैं, यानी कि 4 लोग पकड़े गए थे, जिसमें से 3 पुरुष हैं और 1 महिला है, ऐसा अपडेट मिला था। शनिवार को कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड को लेकर के आरोपियों को जो है पटना रवाना हुई और 15 मार्च को बिहार लोक सेवा आयोग की जो आपकी तृतीय चरण यानी कि टीआरई 3.2 की परीक्षा की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम ने थाने में 16 मार्च को मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद जो है यू और पटना पुलिस को आरोपियों की लोकेशन यहाँ देखिए पहले भोपाल मिली थी। इसी आधार पर यू और पुलिस की उनकी तलाश में मध्य प्रदेश पहुंची थी। टीम को भोपाल के बाद आरोपियों को जो है लोकेशन उज्जैन मिली। उज्जैन पुलिस में संपर्क किया गया और उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन में 5 आरोपियों को हरि फाटक ब्रिज के समीप गिरफ्तार किया गया था। टीम ने आरोपित प्रदीप कुमार और बल्ली उर्फ संदीप कुमार, शिव कुमार और डॉक्टर शिव उर्फ बिट्टू, ये यहाँ पे नाम दिए गए हैं जितने कैंडिडेट पकड़े गए हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 देखिए यहाँ पे शर्मा के 5 आरोपियों को हरि फाटक ब्रिज से जो है गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए पेपर लीक का मामला तो चल ही रहा है, ये तो चलता ही रहेगा आपका, क्योंकि जब तक बड़ी मछली जाल में नहीं फंसती है तब तक ये जाँच आपकी चलती रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जो जहाँ से ये हुआ था, यानी कि जो बड़ी मछली है, जो इन सब के पीछे जिनका सबसे बड़ा हाथ है, वो जरूर पकड़े जाएंगे इसको देखते हुए। उसके बाद यहाँ देखिए, अतुल वत्स के गिरोह से जुड़ा है आरोपी डॉक्टर शिव। यूपी सिपाही बहाली और अन्य परीक्षा पेपर लीक में भी डॉक्टर शिव शामिल था। सिपाही बहाली का प्रश्न इसने अहमदाबाद स्थित प्रिंटिंग प्रेस से उड़ाया था। तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज ने उसे सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया था और डॉक्टर शिव देश का बड़ा परीक्षा माफिया अतुल वत्स के गिरोह के से जुड़ा हुआ था। देखिए ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं, ये बहुत ही मतलब कि पहले भी पेपर लीक के मामले जो है देखने को मिले थे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। जो यूपी सिपाही बहाली परीक्षा आपकी कराई गई थी यूपी में, उसकी भी जो पेपर लीक यहाँ पे जो हुआ था वो भी उसमें जो है शामिल था। तो ये सारी चीज़ें तो चली रही हैं, यानी कि जांच पड़ताल चल ही रहा है। लेकिन आपका जो है 10 तारीख से लगा करके 12 यानी कि 10 जून से लगा करके 12 जून तक जो है वो आपकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। यहाँ पे जो अपडेट आपको मिला था पहले भी कि 10 से 12 जून तक 3 दिन परीक्षा होगी, यानी कि 10 होगा, 11 उसके बाद 12, 3 दिन ये परीक्षाएँ कराई जाएंगी। यानी कि टीआरई 3.2 की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो टीआरई 4.2 की परीक्षा है, ध्यान दीजिएगा, 4.2 की जो परीक्षा है वो भी जुलाई में, आपको बता दें कि जुलाई में नोटिफिकेशन आपका दे दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हैं, ठीक है, यदि आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप लोग कॉलेज से या विद्यालय से आप नहीं लेकर आए हैं, अपने पास नहीं रखे हैं, तो आप अपना रख लीजिए। और रह गई बात यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, अपीयरिंग कैंडिडेट, देखिए अपीयरिंग कैंडिडेट आप यहाँ पे सीटेड
यहाँ पे देखिएगा सीटेट जुलाई वाला, ठीक है, जो 7 जुलाई को आपका परीक्षा है सीटेट के लिए। उसके बाद जो यह स्टेट कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, यह स्टेट की भी परीक्षा तिथियों का जो है निर्धारित समय बता दिया गया है कि आपका जो है 20 मई, यानी कि 20 मई के और 30 मई के आसपास, यानी कि 20 मई से लगा करके 30 मई के बीच में आपकी चाहे जो परीक्षा वो ले ली जाएंगी, यानी कि यह स्टेट की परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सीटेट हो गया, यह स्टेट हो गया, ये दोनों यहाँ पे यह स्टेट वाले कैंडिडेट तो इनका तो रिजल्ट जल्द आ जाएगा, क्योंकि मई में परीक्षा अगर हो जाएगी तो जून जुलाई, क्योंकि जुलाई में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 4.0 के लिए। तो ये तो कैंडिडेट यहाँ पे यह स्टेट वालों के लिए है, क्योंकि इसमें 6 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं जो यह स्टेट वाले हैं, 6 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं। तो देखिए इस बार, क्योंकि पिछली जो भर्ती आपकी हुई TRE 3.0 की भर्ती जो री एग्जाम होने वाला है, उसमें अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया, ठीक है, साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी अपेयरिंग हो, ठीक है। तो जो यह स्टेट कैंडिडेट हैं इस बार 4.0 में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 6 लाख अगर कैंडिडेट हैं तो 6 लाख में अगर मान लीजिए 1 लाख नहीं पास होते हैं किसी कारणवश, तो कम से कम 5 लाख जो कैंडिडेट होंगे, 5 लाख में तो लगभग 3 लाख तो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे ही। ऐसा जो है आप समझ सकते हैं कि 3 लाख कैंडिडेट कम से कम, अगर 6 में से 3 लाख कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा जो है आवेदन देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा था TRE 2.0 में, TRE 1 में, ठीक है, TRE 3.0 में थोड़ा कम देखने को मिला था, क्योंकि वैकेंसी आपकी कितनी है, वो 87,774, ठीक है, इतनी वैकेंसी आपकी रखी गई है TRE 3.0 में। अब इसमें देखना ये है कि 4.0 में कितनी वैकेंसी आती है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बताया था कि 1 लाख के आसपास जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी, 1 लाख से ऊपर भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बताना सिर्फ इतना है कि जितने भी कैंडिडेट यह स्टेट वाले हैं, सीटेट जुलाई वाले हैं, वो तैयारी अपना बनाए रखें, यानी कि यह स्टेट वालों का कंफर्म हो चुका है कि यह स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पे बैठ पाएंगे परीक्षा में, क्योंकि उनकी रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अब फंसता मामला ये है कि सीटेट जुलाई वालों के लिए, सीटेट जुलाई 7 जुलाई को परीक्षा है, ठीक है, और इसी जुलाई महीने में आपका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जुलाई वालों को भी मौका मिलेगा। और 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है TRE 4, और 24 सितंबर को आपका जो है रिजल्ट आएगा, वो भी TRE 4.0 की बात करें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको मौका मिलेगा इस भर्ती में बैठने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल मौका नहीं गंवाना है, क्योंकि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट पिछली भर्ती में जो है सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो इस बार आपको मेहनत करके जो है सीटेट को निकालना है। जो सीटेट अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया सीटेट जुलाई के लिए, वो वाले कैंडिडेट, और यह स्टेट का एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा, उनको भी, दोनों लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका होगा। अगर DLED वाले होंगे, DLED का परीक्षा DLED वाला होगा, तो उनको भी जो है इस बार भर्ती में मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कि यहाँ पे निकला था कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023, यानी कि TRE 1 की हम बात कर रहे हैं। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान, दस्तावेज सत्यापन के नियमित हस्ताक्षरित कार्यालय ज्ञापन संख्या जो है 2492 यहाँ पे दिया गया है, द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा कटिहार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए जो है अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान, दस्तावेज सत्यापन हेतु आदेश निर्गत किया गया है कि जांच उपरांत जिला कार्यक्रम के पदाधिकारी योजना एवं लेखा कटिहार की ज्ञापन संख्या इतना, ठीक है, ये दिया गया है। जो TRE 3 यानी कि 1.0 में जो कैंडिडेट थे, उनको यहाँ पे दिया गया है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र उन्हें हस्तगत नहीं कराया गया। उक्त 17 अभ्यर्थियों में जांच प्रतिवेदन के क्रमांक 4 पर अंकित अनामिका राज रोल नंबर इतना है, वर्ग 12 कंप्यूटर द्वारा नियुक्त पत्र प्राप्त करने के क्रम में उपस्थित होकर अपने सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराते हुए नियुक्त पत्र प्राप्त किया गया। ठीक है, अभी बताते देखिए TRE 1 की जांचें चल रही हैं। यहाँ पे देखिए ये रोल नंबर दिया गया है, विद्यालय का नाम दिया गया, वर्ग दिया गया है, अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सारे डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ठीक, और ये कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर विज्ञान में यहाँ पे ये टीचर है। अब यहाँ पे देखिए कमेटी द्वारा जांच में पाए गए तथ्य,
यह स्टेट प्रमाण पत्र अप्राप्त है, यानी कि यह स्टेट का प्रमाण पत्र इनके पास नहीं है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है और कंप्यूटर विज्ञान में यह स्टेट वर्ष 2023 में उत्तीर्ण, ठीक है, इस चीज़ को, यानी कि क्राइटेरिया रखा जाता है, टाइमिंग रखी जाती है कि इतने तारीख तक जो है आपका प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। उसी प्रकार यह स्टेट बीपीएससी टीआरई 1 के बाद वर्ष 2023 में उत्तीर्ण है, ठीक है। तो ऐसे फर्जी जितने भी रहेंगे आप कभी भी बच नहीं सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी पा चुके हैं तो आपकी जांच हमेशा होती रहती है, तो आप कभी न कभी बाहर हो ही जाएंगे अगर गलत तरीके से आप जो ज्वाइनिंग दिए हुए हैं।